नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं जी न्यूज। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया केस को आज 21 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जांच सीबीआई के हाथ में है, लेकिन अब तक भी इस केस से पर्दा नहीं उठ पाया है। वहीं सीबीआई इस केस में मुख्य आरोपी संजय के साथ ही करीब 10 संदिग्धों का पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा चुकी है। इस दौरान सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी 15 से ज्यादा सवाल कर लिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्रिया कैसे होती है और कैसे सच और झूठ पकड़ में आता है। हमारे साथ मेरे सहयोगी चंदन भी जुड़े हुए। चंदन जी बिल्कुल, इस टेस्ट के जरिए प्रत्युष कैसे आरोपी पर कसा जाता है शिकंजा। आज जी न्यूज के 2 स्टूडियोज में पॉलीग्राफी और ब्रेन टेस्ट लाइव होगा। हमारे साथ बड़ा मेडिकल पैनल होगा, पूरी पड़ताल करेंगे, सामने लाएंगे कोलकाता कांड का हर सच। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट से सामने आएगा राक्षस। क्या कोलकाता के असली हैवान का राज खुलने वाला है? कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ हैवानियत करने वाला मुख्य आरोपी संजय रॉय सीबीआई के शिकंजे में है। लेकिन क्या संजय ही असली आरोपी है या असली हैवान कोई और है? इसी के खुलासे के लिए सीबीआई ने आरजीके मेडिकल कॉलेज के 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। सीबीआई का कहना है कि ये दोनों गार्ड वारदात वाली रात अस्पताल में तैनात थे। इस मामले में सीबीआई अब तक 10 लोगों का टेस्ट करा चुकी है। इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, कोलकाता पुलिस के दारोगा अनूप दत्ता, कोलकाता पुलिस का सिविल वॉलंटियर, आरजीके मेडिकल कॉलेज के 4 डॉक्टर और 2 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। सवाल यह है, आखिर क्या है पॉलीग्राफ टेस्ट और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? पॉलीग्राफ टेस्ट संदिग्धों और गवाहों के बयानों में झूठ का आकलन करने में मदद कर सकता है। संदिग्धों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, हृदय गति, सांस लेने के तरीके, पसीने और रक्तचाप की निगरानी करता है। जांचकर्ता ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो जो जवाब दे रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन कैसे होता है ये पॉलीग्राफ टेस्ट और कैसे पकड़ में आता है आरोपी का झूठ? करेंगे जी न्यूज के स्टूडियो में लाइव टेस्ट। हमारे साथ होगी पूरी मेडिकल टीम, साथ ही होंगे बड़े एक्सपर्ट। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आज जी न्यूज पर आप लाइव देखेंगे कि कैसे आखिर होता है पॉलीग्राफ टेस्ट और कैसे होती है ब्रेन मैपिंग। 2 स्टूडियो में एक बड़ी मेडिकल टीम और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एलसी गुप्ता सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रखर गर्ग जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ हैं वेद भूषण सर जो कि एक्स एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर स्वाति के अलावा हमारे साथ कुछ और मेहमान भी होंगे। मैं सीधे चंदन का रुख करता हूं। चंदन, आपके साथ कौन कौन एक्सपर्ट हैं? हमारे साथ डॉक्टर आयुषी जुड़ चुकी हैं जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। और सबसे अहम बात, हमारे साथ डॉक्टर्स का पूरा पैनल यहां पर मौजूद है। डॉक्टर का पैनल पूरा मौजूद है जो यहां पर ये ब्रेन मैपिंग किस तरह से होती है ये करके हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। कहा जाता है कि हमारी जबान तो झूठ बोल देती है, लेकिन हमारा शरीर जो है, इसके दूसरे अंग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जबान के साथ जब सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तो विज्ञान सच और झूठ की पड़ताल कर सकता है। और यही पड़ताल हम जी न्यूज पर लाइव अपने दर्शकों को करके दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह से ब्रेन मैपिंग की जाती है। और जो अपराधी है वो अगर बचने की कोशिश करता है, वो झूठ बोलता है, तो उसके शरीर में रोम रोम में ऐसी मशीनें लगी होती है प्रत्युष, जो कि उसके झूठ को पकड़ लेती हैं, क्योंकि उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसके अंदर जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। तमाम और तरह के मेडिकल टर्म्स होते हैं जो कि हमारे जो मेहमान हैं वो बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे हमें। हम इस पूरी प्रक्रिया के जरिए दर्शकों को दिखाएंगे कि कोलकाता केस में सीबीआई की जो जांच चल रही है वो आगे किस दिशा में बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है, ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरा सेटअप हमारे पास यहां पर लगा हुआ है। वहां पर एक बड़ा पैनल मौजूद है मेडिकल टीम का और एक्सपर्ट्स का। मेरे साथ यहां पर डॉक्टर प्रखर मौजूद हैं और यहां पर आप देखेंगे कि सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स यहां पर रखे हुए हैं और यहां पर हमने एक डमी भी रखा है। डॉक्टर प्रखर प्लीज आप हमारे साथ आए। अब ये बताइए कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे आप जांचते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और इन मशीनों का उसमें क्या रोल होता है? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जैसे हम जानते हैं कि इसको हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं। पॉली मींस मेनी, कि हम एक कंपोनेंट नहीं, झूठ पकड़ने की मशीन है, झूठ पकड़ने की प्रक्रिया जी। और उसमें हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी के जिसको हम इसमें एसेस करते हैं। जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, और हम कुछ फेशियल मूवमेंट्स देखते हैं, पसीना आना, स्किन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कैसी है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो अगर हम मशीन्स की बात करें तो जैसे सिंपल
सिंपल हमारा जो मशीन है कि जो एक हमारा जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, हार्ट रेट जो मॉनिटर करे मशीन, साथ में एक क्लिनिकली डायग्नोसिस होता है प्रश्न पूछने पे। तो हम यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनसे आप सवाल पूछेंगे जी, और उनका जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पर इस मशीन में दर्ज हो जाएगा। तो आप उनसे कोई सवाल पूछें जी। पल्स ऑक्सीमीटर, इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर आप लगा रहे हैं, मतलब इसमें क्या दर्ज होगा? आपने कुछ सवाल पूछा तो कुछ इसमें तब्दीली आप देखेंगे। जी देखिए, इसका मैकेनिज्म ये है कि हम ये मानते हैं कि जब भी किसी भी तरीके से कोई हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं और अगर आदमी झूठ बोलता है तो कुछ ब्रेन के सिग्नल्स इस तरह से होते हैं कि आपके जो नॉर्मल वाइटल्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सब बढ़ते हैं। और साथ में अगर कहीं पे बहुत माइन्यूटली देखा जाए तो हल्का पसीना आना, घबराहट होना, हाथ पैर के मूवमेंट्स होना, ये सब चीजें। ये मशीन कौन सी है? ये कौन सी मशीन जी, ये भी एक तरह की इसी की मशीन है जो हमको ये बताती है कि नर्व कंडक्शन कैसे हो रहा है उस समय जब चेक कर रहे हैं हम। जो कार्डियक वेलोसिटी है वो चेक करते हैं मशीन के थ्रू। तो इसमें स्पेशली क्या होता है? जैसे बीपी, फिर हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी। आप इनसे कोई सवाल पूछिए, इनसे सवाल पूछिए। हम लाइव हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि क्या तब्दीली होती है इसमें। जी, आपका नाम क्या है? सुभाष। ठीक है, अगर आप देखें तो जो इनका अभी हार्ट रेट है, पहले हमें हमेशा बेसलाइन हार्ट रेट देखना होता है प्रश्न से पहले। वो अभी इस समय हम नोट कर सकते हैं कि बीपी, पल्स रेट जो आ रहा है वो हमने नोट कर लिया। अब प्रश्न के हिसाब से हमें देखना है कि ये चीज कितनी बड़ी या कितनी कम हो रही है। सच झूठ का इससे कुछ हद तक अंदाजा लगता है। अगला सवाल पूछिए। ठीक है, आप यहाँ पे कैसे आए हैं? मैं ड्राइव करके आया हूँ जी। क्या आप खुद गाड़ी चला के आए हैं? यस, मैं गाड़ी चला के आया हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो इनका हार्ट रेट, पल्स रेट देखेंगे वो 122, 124 जा रहा है। अब आपने ये जो जवाब दिया था ये सच था या झूठ? ये झूठ था। तो जैसे ही इन्होंने ये बोला कि ये गाड़ी चला के आए वो झूठ था, इनका हार्ट रेट अपने आप बढ़ने लगा, वो 123, 124 पे पहुंच गया। मतलब ये लाइव, अभी आपने लाइव देखा कि इन्होंने, डॉक्टर साहब ने कुछ सवाल पूछा, इन्होंने झूठ बोला, तो उस दौरान वहां पर आपने देखा कि तब्दीली। एक बार फिर आपको सवाल पूछिए। जी, क्या आपने कभी चोरी की है? मैंने बचपन में चोरी दोस्त के यहीं से चोरी की थी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ऐसी कोई बड़ी चोरी नहीं की थी, बचपन में ही की थी। ठीक है, अभी इनका ये आपने सच बोला कि झूठ बोला? हार्ट रेट अभी इनका फिर बढ़ा। मैंने झूठ बोला था कि मैंने कोई अभी ऐसी कोई चोरी नहीं की थी। आपने झूठ बोला जी, तब इनका हार्ट रेट उस समय फिर बढ़ के 128। अच्छा, कोई एक सवाल पूछिए जो आपको लगता है कि ये सच बोलेंगे। जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 116 में रहता हूँ। जी, देखिए अभी इनका जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, जो पहले था उसमें कहीं पे कोई तब्दीली नहीं हुई, ब्लड प्रेशर वैसे क्या वैसा ही है। तो हमेशा जब भी हम ये चीजें देखते हैं हमें एक प्री क्वेश्चनियर एक प्रिपेयर करना होता है। पहले बेसिक क्वेश्चंस मरीज से पूछते हैं, जो भी सस्पेक्ट है उससे पूछ के रखने होते हैं, चेक करना होता है, और फिर उसके बाद इसका क्वेश्चनियर 2 टाइप का होता है। अगर हम देखें तो कभी तो ऐसा भी होता होगा डॉक्टर साहब कि मान लीजिए कि कोई ऐसा है आरोपी जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा हो और वो तनाव में हो, टेंशन में हो और डिप्रेशन में हो, तो घबराहट में तो इंसान कई बार सही बात को भी गलत बोलता है। फिर कैसे आप ये बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है। ये टेस्ट को हम 100% एक्यूरेसी नहीं देते इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हो गए हैं जो सच में सस्पेक्ट हैं और वो इस चीज को, कई लोग तो वो चालाक भी होते होंगे जो चालाकी से उनको पता होता है कि इसमें ये रेस्पॉन्सेज आते हैं तो उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, गहरी सांस लेना। लेकिन क्या मशीन उस कंट्रोल को यहां पर दिखा पाती है? मशीन देखिए, मशीन क्या बता रही है कि जो आदमी जो उसके अंदर की चीजें वो सामने आ रही हैं। चाहे वो हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, पर अगर वो आदमी उस चीज को ही कंट्रोल कर लेगा तो वो मशीन। अच्छा, कोई एक ऐसा सवाल पूछिए जो जिसमें ये उलझे, इनको समझ में नहीं आए कि सीधे जवाब क्या देना है। कोई एक ऐसा सवाल पूछिए आप। जी, आप कहीं पे नौकरी करते होंगे, जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे जो आपको सैलरी मिलती है हर महीने के एंड में आपकी सैलरी आती होगी वहां से, ठीक है? कभी ऐसा हुआ है कि वो सैलरी कभी आधे पार्ट में आई हो या कभी ऐसा है कि पूरी सैलरी नहीं आई हो, आपको रेगुलर सारा जो पेमेंट है आपको मिल गया हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। मेरी जो सैलरी आती है वो रेगुलर टाइम पे आती है। ऐसा कोई नहीं कि हाफ सैलरी अब बाद में है या हाफ बाद में है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो कंपनी के लोग हैं उन्होंने ऐसे बोला हो कि अभी हम आपको काम के हिसाब से इसी तरह का पैसा दे सकते हैं और बाद में देखेंगे कि क्या आपको पेमेंट करना है? जी हाँ जी, मुझे बोला गया है कि मैं आपके काम के हिसाब से पैसा जैसा है वैसा दिया जाएगा और बाद में अगर आपका काम अच्छा हुआ तो बढ़ाया जाएगा।
क्या ठीक है। तब्दीली आपने देखी? देखिए इनका बेसिकली ये चीज है, हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए। क्वेश्चंस जो हमने पूछे उसमें एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे। Okay. उसमें हमने ये चीज पूछा कि पहले कि ये एम्प्लॉयड है, हमें ये पता चला कि ये काम करते हैं। दूसरा इसमें ये चीज है कि ये सैलरीड है। तीसरी चीज है कि वो सैलरी इनको पार्ट्स में मिलती है या एक टाइम में आती है, या कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर रहा है कि पूरी सैलरी दे रहा है। पर ओवरऑल जो भी इन्होंने चीजें बोली उसमें इनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट में कहीं डिफरेंस नहीं आया। तो इसका मतलब इट मींस कि वो बिल्कुल सच बोल रहे थे जी। अब सीधे मैं अपने दूसरे स्टूडियो में चंदन का रुख करूंगा। चंदन, वहां पर जरा मेडिकल टीम से पूछिए कि वो कैसे वहां पर ब्रेन मैपिंग करके दिखाएगी, कैसे झूठ को पकड़ेगी। बिल्कुल प्रत्युष, हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर पवन है और डॉक्टर पवन के साथ उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर पवन, हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ जो ब्रेन मैपिंग हम लोग करने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हमने की हुई हैं और आगे किस तरह प्रोसीड करेंगे। सर ऐसा है कि इसमें जो भी है ईसीजी मशीन हमने लगा रखी है, ईसीजी मशीन पूरा कनेक्टेड है, ईईजी मशीन पूरी हमने कनेक्टेड कर रखी है, साथ में हमारा मॉनिटर हमारा कनेक्टेड है। उसमें जो भी चेंजेज आएंगे, ये है ये वो मीटर है, इसमें जो भी चेंजेस आएंगे इसमें हार्ट रेट भी बढ़ती जाएगी जी। अगर कुछ भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी सवालात करेंगे, अगर उसमें डर होगा, कोई बात होगी तो उसमें पूरे चेंजेस। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए सवाल पूछिए आप। क्या नाम है इधर पीछे आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? घनश्याम। क्या काम करते हो घनश्याम? मैं नोएडा कंपनी में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? इलेक्ट्रॉनिक काम करते हो। क्या क्या काम कर लेते हो इलेक्ट्रॉनिक? क्या डर होता है किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉनिक IT डिपार्टमेंट जो। सैलरी वगैरह आती है टाइम पे? जी सब कुछ टाइम पे आता जी है? बिल्कुल। कोई और चेंजेस आते हैं? कोई डर है किसी से? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसे कोई काम करते हो उसमें कोई डर वगैरह आता है, ऐसा कुछ नहीं। है कि इलेक्ट्रिशियन में कोई काम करते हैं उसमें? Z News.